हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर बेसिक ऑफ लॉगरिथम। बेसिक ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम जो है ये इसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं मैथ में। ये हमारी स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉगरिथम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आज दिखाऊंगा कि लॉगरिथम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पावर है। ये चैप्टर इंटर फिज़िक्स और मैथ दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हम अगर कहें 10 टू दी पावर 1 तो हम जानते हैं 10। अगर मैं कहूँ 10 स्क्वायर इक्वल टू तो आप लोग कहेंगे 100। मैं कहूँगा 10 क्यूब आप लोग कहेंगे 1000। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि हम 10 की पावर क्या रखें कि 50 आ जाए तो शायद थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं है। तो आज पढ़ेंगे 10 की पावर क्या रखें कि 500 आ जाए, 10 की पावर हम क्या रखें कि 5000 आ जाए। तो समस्याएं यहाँ पे आती हैं कि 10 की पावर क्या रखें कि 50 आ जाए, 10 की पावर क्या रखें कि 500 आ जाए, या 10 की पावर क्या रखें कि 5000 आ जाए। हम लोगों ने 9th 10th में एक फार्मूला पढ़ा कि फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा क्या कि अगर हम a की पावर r करें तो a इंटू कितनी बार, r बार, और जो हमारा कुछ निकल के आता है प्रोडक्ट, उसको हमने नाम दिया है कैपिटल N। और यहाँ पे a हमारा क्या होता है, a को ही हम बेस बोलते हैं। और ये जो r टाइम से यही मेरी क्या बनती है, पावर बनती है, n प्रोडक्ट है। नीचे एक एग्जाम्पल भी डिस्कस है। एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है 10 क्यूब। यहाँ पे 10 हमारा बेस का काम करेगा, 3 टाइम्स हमारी पावर बन जाएगी। और ये जो 1000 निकल के आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इस 10,000 को हम 1000 जो आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ये फार्मूला a टू दी पावर r इक्वल टू a इंटू कैपिटल N, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए ही वैलिड है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए ही वैल्यूड है, तब तो हम वो वैल्यू निकालते थे a टू दी पावर माइनस आर की। भैया निकालते थे वैल्यू a टू दी पावर माइनस आर की, तो उसको लिखते थे a टू दी पावर आर। मतलब उसको क्या बना लिया जाता था, उसकी पावर को जो हमारी नेगेटिव थी उसको हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे। तो कोई संशय की बात नहीं है। वो जो फार्मूला ऊपर हमने बताया है, दिस फार्मूला, वो ऊपर वाला जो अभी हुआ a टू दी पावर r इक्वल टू a r टाइम्स इक्वल टू n, दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इसमें संदेह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं a टू दी पावर 0 की, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 1। लेकिन कुछ लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं, a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर m इक्वल टू 1, और इसी को वो लिखते कैसे हैं, a की पावर m माइनस m, ये भी कितना होगा, 1 होगा। ये फार्मूला प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। दिस इज़ फॉर ओनली 9th एंड 10th बॉयज़, नॉट फॉर ऑल। ये सबके लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। जब आप पीजी लेवल पे जाएंगे तो इसका डिस्कशन समझ में आएगा। ये प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। अगर हम बात कर लें, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो 10 की पावर 3/4 की, या हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो 10 की पावर 9/8 की, या हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो 10 की पावर 3/2 की, तो ये सब शायद हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। इसको कैलकुलेट करना शायद हमको नहीं सिखाया गया। तो इसी चीज़ को हमको लॉग में सीखना है कि हम फ्रैक्शनल पावर को कैसे कैलकुलेट करें। फ्रैक्शनल पावर का मतलब जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 3/4 है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, लॉग कुछ भी नहीं है। लॉग सिर्फ और सिर्फ पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है। इसके अलावा लॉग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लॉग सिर्फ क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है, कुछ भी है। मतलब जो पावर थी वही आज लॉग बनेगी, आगे बनेगी, कैसे बनेगी हम दिखाते हैं। हम डिस्कशन यहीं से शुरू करते हैं कि 10 की पावर हम क्या रखें कि 50 आ जाए, या 10 की पावर हम क्या रखें कि 500 आ जाए, या 10 की पावर हम क्या रखें कि 5000 आ जाए। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसी 10 की पावर क्या रखें 50 को थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है।
लिखा कैसे है, पावर बेस 10 50। इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या रखी जाए कि 50 आ जाए। हमने इसकी वैल्यू को लिखा हुआ, हम जानते हैं 10 1 जा 10, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब पावर 1 से ज़्यादा होनी ही है तो 1 पॉइंट m। m क्या है, m कोई वैल्यू है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी या पॉइंट वाली वैल्यू होगी। m को हम मैंटिस्सा बोलते हैं। मैंटिस्सा का डिस्कशन आगे के लेक्चर में किया जाएगा। इसी तरीके से हमने 10 की पावर क्या रखें, 500 को हमने बोला हुआ है पावर बेस 10 500, मतलब 10 की पावर क्या रखें कि वैल्यू कितनी आए, 500 आए। उसको हमने लिख दिया 2.m। यम मैं फिर बोल रहा हूँ, यम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू के अलावा या कोई ना कोई वैल्यू है। यम का डिस्कशन आगे के लेक्चर में किया जाएगा। इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमने लिखने का सिर्फ सेंस बदला है, भाव आज भी वही है जो कल था। थोड़ा सा और आगे आते हैं, हमने इसी को ऐसे लिख दिया हुआ है। हमने लिखा कैसे है, इसको थोड़ा सा हमने बदला हुआ है। बदला कैसे, हमने लिखा है log 10 50, मतलब इसी पावर वर्ड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, log से रिप्लेस कर दिया है। मैंने पीछे भी बताया कि log सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर है, बस लिखने का तरीका अलग है। कुल मिला के रिश्ता वही, सोच नहीं, प्यार आज भी वही है जो पावर करता था। log ने थोड़ा सा उस प्यार को इम्प्रूव कर दिया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया है, अपने प्यार करने को तरीके को बढ़ा दिया है। तो log कुछ भी नहीं है सिवाय पावर के। तो पावर और log में आज से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पावर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है या पावर है। जो चीज़ हम log से, वो पावर से समझते थे, वही चीज़ हम log से समझेंगे। उसी को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, उसी को हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, मतलब पावर, log, एक्सपोनेंट या इंडेक्स में से कोई एक चीज़ बोल देंगे। log थोड़ा सा मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ये है कि log जो है वो हमारी फ्रैक्शनल पावर को भी क्या करेगा, एज्यूम कर देगा। तो हमने नीचे लिखा हुआ है लॉगरिथम इज नथिंग मोर देन एक्सपोनेंट। लॉगरिथम एक्सपोनेंट के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब आज के बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि log कोई नई चीज़ है। हम आज भी पावर ही पढ़ रहे हैं, बस नाम थोड़ा सा बदल दिया है। नाम बदलने का मतलब ये है कि जैसे हम कहेंगे पावर एंड log आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। मतलब शब्द वही है, बस थोड़ा सा नाम बदल गया है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पावर को आज के बाद हम log ही बोलेंगे। log थोड़ा सा मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू को भी क्या करेगा, और आगे आते हैं। अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखूँ log 2 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 4 इक्वल टू व्हाट, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि हम 2 की पावर क्या रखें। मतलब 2 की पावर क्या रखें कि कितना आ जाए, 4 आ जाए। 2 की पावर क्या रखें कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। 2 की पावर क्या रखें कि 4 आ जाए, तो हम जानते हैं 2 इंटू 2, इसी को लिखते हैं 2 की पावर 2। मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरीके से अगर हम कहें कि log 381 इक्वल टू व्हाट, तो इसको ऐसे ही समझना है। समझना कैसे है कि 3 की पावर हम क्या रखें कि कितना आ जाए, 81 आ जाए। 3 की पावर हम क्या रखें कि क्या आ जाए, 81 आ जाए। समझना इतना ही है कि 3 की पावर हम क्या रखें कि 81 आ जाए। तो हम जानते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो यहाँ पे 3 को हमने शायद 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 3 की पावर 4। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसी तरीके से हमने लिखा हुआ है log बेस 4 16 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि 4 की पावर हम क्या रखें कि कितना आ जाए, 16। तो हम जानते हैं 4 इंटू 4, इसी को लिखते हैं 4 स्क्वायर। मतलब वैल्यू कितनी रखनी है हमको, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस पावर है। अभी इसको आगे लिखेंगे हम आगे इसको थोड़ा सा और मॉडरेट करेंगे। हम log को तीनों फार्मेट में लिख के दिखाएंगे कि तीनों फार्मेट में ये वैल्यूज़ आती कैसे हैं। क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिख दिया है log 2 32 इक्वल टू 5। मतलब 2 की पावर क्या रखें कि 32 आए, तो 5। यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी गलती हो गई है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे 9 रहेगा तो आगे दूसरी वैल्यू आएगी।
बाकी सब ये सब समझने का तरीका वही है जो अभी पीछे बताया, सारे के सारे वही लिखे गए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लें, देख लें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर दें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लॉग के लिखने के तरीके को डिस्कस किया हुआ है। लॉग के लिखने के तरीके को हम डिस्कस कैसे कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ ए मतलब ए को मल्टीप्लाई किया गया है आर टाइम्स, आया हुआ है कितना एन, हमारा आया कितना है एन आया हुआ है, तो ठीक है, एन की भी बात सही है। तो इनकी बातों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। हम लिखते क्या हैं, अगर इसी चीज़ को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ए की पावर आर इक्वल टू कितना आएगा, एन आएगा। ए की पावर आर इक्वल टू कितना होगा, ए आर टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ए की पावर आर, प्रोडक्ट कितना आया है, एन आया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ध्यान ये देना है कि जो हमारा आर एच एस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हमारा आर एच एस जो कुछ भी निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हमने सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने कैसे लिखा है, लॉग बेस ए एन इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब यहाँ पे जो हमारा आर एच एस आता है वो क्या आती है, पावर आती है। यहाँ पे जो हमारी आर एच एस आएगी, जब हमने उसी चीज़ को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखा तो जो हमारा आर एच एस आया वो क्या निकल के आया, पावर निकल के आई। अब इसी चीज़ को रेडिकल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है आर रूट एन इक्वल टू ए और एन इक्वल टू वन बाई आर इक्वल टू ए। तो रेडिकल फॉर्म में जो आर एच एस हमारा निकल के आएगा, बेस निकल के आएगा। मतलब बातें सेम ही हैं, चाहे इस फॉर्मेट में लिखें चाहे इस फॉर्मेट में लिखें, चाहे जैसे भी लिखें, बातें हमारी क्या हैं, सेम हैं। तो लॉग को लिखने के ये तीनों तरीके हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ इसी तरीक़ों को फॉलो करना है। आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अगले लेक्चर में इसी की बात करेंगे। लॉगरिथमिक पावर, लॉगरिथम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंट है या पावर है या इंडेक्स है, जो भी समझ में आए, पावर है। लेकिन आपसे समझना कैसे है, हमको लॉग बेस ए कैपिटल एन इक्वल टू आर, मतलब ए की पावर हम क्या रखें कि एन आ जाए, तो ए की पावर हमने ऊपर आर रखी हुई है, तो वहाँ से क्या आया हुआ है हमारा, एन आया। क्वेश्चन की हेल्प से हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितनी बार, 5 टाइम्स तो आया है 32। इसी को हम बोलते हैं 2 की पावर 5। ये तो हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को हम लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्मेट में। लॉगरिथम फॉर्मेट में हम इसको क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे लॉग बेस 2 32 इक्वल टू कितना, 5। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा हुआ था 2 की पावर 5 बराबर 32। या अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में अगर लिखें तो हम लिखेंगे कितना, 5 रूट 32 इक्वल टू, तो इसको हम कहते हैं कितना, 2। ये हमारा रेडिकल फॉर्मेट हो गया, ये लॉग का फॉर्मेट हो गया, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है जिसको हम पावर के नाम से जानते हैं।